Hi, what's your name? My name is Avinash. And I heard that you scored above 90 or 90%? 90%. 90%, okay. In So so, what's your aim after that? I'm preparing to be a teacher actually. You're preparing for a teacher, okay. So, in 12th, what subject are you going to take? Obviously PCM I choose. PCM you'll choose. So, in future, you want to be a good teacher, and which subjects? Like you're telling me you'll choose PCM, and which subjects are you going to teach? Ma'am, actually I thought I'll just teach English because that's my personal theory. I feel I'll be best in it. That is really good, and I hope your parents are also there with you. Yes ma'am, they are outside actually. लेकिन इसे पता नहीं क्यों अपने आप पे ये लगता था, मम्मी खुद नर्वस हो जाता था कि मम्मी मैं मतलब हम लोग माँ बेटी यही सोचते थे। अब ये मेहनत तो इतनी करता था, लेकिन ये लगता था इतने नंबर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। मेहनत तो बेटा मेरा कर ही रहा है, अब ये लगता है कि इसकी मेहनत देखिए रिजल्ट पे ये होता है कि कितने परसेंट आते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैम जितनी मेहनत किया था उतना हमारा बच्चा है कि हम तो खुश हैं मैम इस चीज़ से। ये तो बहुत अच्छी कम बात से कम है। इसने इतनी मेहनत करी मैम, आप कहेंगे ये पूरे साल लगातार मेहनत करता जा रहा होगा, पढ़ता जा रहा होगा। कभी ऐसा आपको लगा इसकी तैयारी को देखकर कि पता नहीं मेरे मन में इतने सारे डाउट्स हैं, कैसा करेगा, क्या करेगा? बहुत एंजाइटी होती है मदर्स को कि पता नहीं कैसे मार्क्स आएंगे, कैसा होगा, क्या होगा 12th में। ऐसा कुछ आपको लगा था? मैम ये तो इस हर माँ के अंदर लगता है कि बच्चा इतना मेहनत कर रहा है। और पहली बात मैम इसने कोचिंग नहीं करी, इसने घर पे ही स्टडी अपनी करी है। ये तो बहुत अच्छी अपने बात घर पे ही मतलब ये था कि हम इससे हमेशा कहते थे बेटा तो ओनली अपना क्या है जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको घर पे बैठ के पढ़ाई करना है। बस अच्छी उसको बात है। ध्यान देना। थैंक यू। टफ सब्जेक्ट्स भी होंगे जो लगते होंगे। Yes, मैम टफ सब्जेक्ट्स थ्योरी सब्जेक्ट्स जो है मैम वो थोड़े से उसमें मार्क्स घटे हैं। ओके नहीं, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग टफ क्या था? विच सब्जेक्ट वाज योर टफेस्ट सब्जेक्ट? मेरे अकॉर्डिंग टफेस्ट तो साइंस साइंस था। ओके, सो हाउ यू डेल्ट विद इट? कैसे आपने डील किया साइंस के साथ फिर? हम पेपर्स से पहले हम जो टीचर्स हैं उनसे डाउट पूछते थे और जो सैम्पल पेपर्स थे सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे जो उसमें जो लास्ट 10 इयर्स के आते हैं सीबीएसई के। ओके, सैम्पल पेपर सॉल्व किए जो उसमें डाउट्स थे वो टीचर से अपने डिस्कस किया, मैंने बताया सॉल्यूशन फिर से हम ओके। एंड लाइक आपका स्टडी रूटीन भी था कि 4 आवर्स 5 आवर्स 10 आवर्स ऐसा लॉक करके अपने आप को पढ़ने का, ऐसा था कुछ? यस मैम। तो आप लोग फन बिल्कुल नहीं करते हो जब एग्जाम्स आते हैं? 10th आते हैं आप लोगों का सारा फन खत्म हो जाता है लाइफ में? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना? बताइए और अच्छे से। मैंने एक टाइम फिक्स था हम पढ़ाई करने का। बिल्कुल। उस टाइम पढ़ाई करते थे और शाम टाइम खेलते थे बाहर, मैच खेलते थे कहीं, कोई दूसरा स्पोर्ट खेलते थे। उसके बाद Okay. फिर पढ़ाई करते थे फिर मतलब दोनों का एक बैलेंस था, एक तालमेल था, राइट? ओके। हमारा क्या था कि जैसे हम बच्चों में कंपटीशन देखने जाते हैं, बच्चे अच्छे कंपटीशन में कंपटीटर निकले। जी जी। ताकि जो क्योंकि ये जो समय है कंपटीशन बहुत टफ भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, जॉब कम हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उस हिसाब से बच्चे अगर टाइम मैनेजमेंट कि हमको इतने समय पे ये करना है, इतने समय पे ये करना है। मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। तो उसका अगर टाइम मैनेजमेंट करके कि हमको 1 घंटा अगर हम फ़ोन यूज करना है तो बस 1 घंटा यूज करें, इसके जिससे बात करनी है उससे कर लें। इसके बाद फिर फ़ोन को अलग रख के अपना पढ़ाएंगे। क्योंकि अभी हाई स्कूल है, जो छोटे बच्चे हैं जो आने वाले हैं उनके लिए भी यही होगा कि फ़ोन से ज़्यादा तो आपका एक ही मैसेज है कि स्क्रीन टाइम बहुत रेगुलर। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ फ़ोन पे जब बात करता हूँ तो ज़्यादातर बिजी, फ़ोन बिजी। तो जो फला से बात कर रहे हैं, फला से बात कर रहे हैं, ये दोस्त हैं। तो इससे तो ये है ना मैडम, अभी तो बच्चे छोटे हैं, आने वाला फ्यूचर में समय और फ्यूचर में डिफिकल्ट हो क्योंकि जाएगा। कंपटीशन अभी हाई स्कूल में है, आगे आने वाले इंटर आएंगे कंपटीशन देंगे। जी। तो अगर यही इनकी हैबिचुअल बनी रही तो फिर कैसे दिक्कत हो मैनेज जाएगी। करेंगे? बट क्या आप खुश हैं उसके परसेंटेज से? नहीं मैडम, मैं तो पहले भी इनको टारगेट जो दिया था तो वो तो लगभग है, लेकिन फिर भी जो विद्यालय में जिस हिसाब से इन्होंने बताया था कि ये है और उस अपेक्षा जो इनके थोड़ा सा मतलब अभी तक पहले दूसरी रैंक पे आते थे, इस बार चाहे भले नंबर 1 नंबर हो, ज़्यादा नंबर तो होता ही है, बिल्कुल। तो इस बार 5वीं रैंक पे हैं। अच्छा। मेरा यही प्रयास है बच्चों से मतलब कंपटीशन आपस में करें टाइम मैनेजमेंट करके, और आने वाला समय जो है टफ हो ही रहा है। और बाकी सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। स्ट्रेस होता था, एंजाइटी होती थी आपको जब आपके रिजल्ट आने से पहले वाला एक स्ट्रेस होता है कि पता नहीं क्या होगा,
ऐसा कुछ होता था? यस मैम, रिजल्ट आने से पहले एक डर टाइप का रहता था कि एक्सपेक्टेड परसेंटेज से लेस आ गए या ज़्यादा, मतलब लेस में ज़्यादा डर रहता था कि, तो उस तरह से थोड़ा सा डर रहता था कि अगर कम आ जाए तो इसको ओवरकम कैसे किया? मैम अब इस डर को कैसे दूर भगाया? मैम जो मेहनत की थी तो उस हिसाब को वो सोच के, उस ड्यूरेशन को सोच के, जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी वो सोच के मैंने उसको ओवरकम किया। ओके। और जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सारी चीज़ें जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, आई थिंक हर बंदे का एक अपना सोर्स ऑफ वो होता है, मोटिवेशन होता है। सो आपके लिए क्या मोटिवेशन था? हाँ, मेरे लिए मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल। That's very good. देन जो अदर सोर्स होते हैं मोटिवेशन के, तो यूट्यूब शॉर्ट्स मेरी मोटिवेशन वीडियोस आ रहती, तो फ्यू वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही इस ड्यूरेशन में। ओके, दैट इज गुड। और अब आपका ये परसेंटेज आ गया है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब नेक्स्ट फर्स्ट 12th देखना है, इसके बाद फ्यूचर के लिए इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आप क्या चाहते हैं? इंजीनियरिंग में सपोर्ट करेंगे उसको? पूरा डिपेंडेंट होगा। अच्छा, पूरा उनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। ओके, ये फ्री है, मुझे बताएं हमें ये गाना। अच्छा ठीक है। तो अब आप आईआईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे? यस। गुड, दैट इज रियली गुड। मतलब और टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा और पढ़ाई, है ना? आप लोग मतलब घर में आप लोग सेल्फ स्टडी आप करवा रहे थे? मोस्टली सेल्फ स्टडी था, कोई ट्यूशन नहीं? स्कूल के टीचर्स ने आपको काफ़ी हेल्प करी? ओके।